ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाकर भारत को घेरना चाहता था चीन। मोदी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट में तैयार किया चीन का तगड़ा काउंटर। भारत के इस प्रोजेक्ट से नॉर्थ ईस्ट में चीनी साजिश होगी नाकाम। दोस्तों, दुश्मन चीन भारत के नॉर्थ ईस्ट के खिलाफ भयंकर साजिश कर रहा है। वो ब्रह्मपुत्र नदी पर विशाल बांध बनाकर नॉर्थ ईस्ट को प्यासा मारना चाहता है। बांध बनाने के बाद वो भारत पर इसके जरिए दबाव बनाना चाहता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी भारत से होते हुए बांग्लादेश जाती है। चीन भारत की सीमा के करीब ही बांध बनाना चाहता है, लेकिन चीन भारत के खिलाफ अपने मंसूबे कामयाब करे इससे पहले भारत सरकार चीन का तगड़ा काउंटर तैयार कर रही है। भारत शियांग नदी पर बांध बना रहा है, जिससे अगर चीन ब्रह्मपुत्र का पानी रोकता भी है तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए भारत के पास इंतजाम मौजूद होगा। ये भारत सरकार की दूरदर्शिता को दिखाता है। इस बांध से किसानों को खेती के लिए सिंचाई का पानी भी मुहैया कराया जाएगा। तो आखिर चीनी बांध के खिलाफ सियांग परियोजना कितनी कारगर साबित होगी, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर बना रहा दुनिया का सबसे विशाल बांध। भारत के नॉर्थ ईस्ट में इस बांध की वजह से आ सकता है जल संकट। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि चीन भारत के खिलाफ किस बांध को बनाने जा रहा है, इससे भारत को क्या नुकसान होगा। इसके बाद हम आपको यह बताएंगे कि मौजूदा भारत सरकार ने खबर मिलते ही क्या काउंटर तैयार कर लिया है। चीन भारत के खिलाफ पूरी ताकत से काम कर रहा है। उसने भारत को घेरने के लिए कई तरह के प्रोजेक्ट चला रखे हैं। अब वो ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाने जा रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के लिए बेहद खास है। इससे नॉर्थ ईस्ट के बड़े इलाके के लोगों की प्यास बुझती है। चीन की योजना ये है कि वो इस नदी पर दुनिया का सबसे विशाल बांध बनाएगा। वो 137 अरब डॉलर में इस प्रोजेक्ट को पूरा करने वाला है। इसके जरिए उसकी योजना हर साल 300 अरब किलोवाट घंटे बिजली बनाना है। इस बिजली के जरिए वो करोड़ों घरों में बिजली सप्लाई कर सकेगा। लेकिन इसके अलावा चीन का ये भी मकसद है कि वो इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ रणनीतिक तौर पर करेगा। जब वो भारत के खिलाफ मनमानी करना चाहेगा तो दबाव के लिए ब्रह्मपुत्र का पानी रोक देगा, जिससे नॉर्थ ईस्ट में तबाही मच जाएगी और भारत उसके सामने कंप्रोमाइज को मजबूर हो जाएगा। इसके अलावा वो बारिश के वक्त पानी छोड़कर बाढ़ की हालत भी पैदा कर सकता है। चीन अपने इस बांध को बनाने के लिए भयंकर इंजीनियरिंग क्षमता का प्रदर्शन करने वाला है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे विशाल बांध होगा। लेकिन मौजूदा भारत सरकार चीन की हर हरकत पर नजर रख रही है। इस वक्त सरकार नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए भयंकर प्रोजेक्ट चला रही है, जिससे ये इलाका देश के विकास की दौड़ में कदम से कदम मिलाकर चल सके। चीन के इस बांध के खिलाफ भारत सरकार सियांग नदी के प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर रही है। इस नदी में बारिश के वक्त भयंकर पानी होता है और इसमें भयंकर बाढ़ भी आती है। बांध बनने से ये दिक्कत भी खत्म हो जाएगी और पानी का स्टोर होने की वजह से गर्मियों में नॉर्थ ईस्ट के लोगों को पानी की दिक्कत नहीं होगी। नहरें बनाकर सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध कराया जाएगा। और चीन अगर ब्रह्मपुत्र का पानी रोकता भी है तो इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉर्थ ईस्ट के विकास और जनजीवन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस बांध से बिजली का भी तगड़ा प्रोडक्शन होगा और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ताबड़तोड़ बिजली सप्लाई हो सकेगी। इन इलाकों में दमदार औद्योगिक विकास हो सकेगा। मौजूदा सरकार दुश्मनों की हर साजिश के खिलाफ रहती है चाक चौबंद। दुश्मन कोई साजिश कर सके इससे पहले ही तैयार होता है तगड़ा जवाब। भारत की मौजूदा सरकार हमेशा दुश्मनों के खिलाफ चाक चौबंद रहती है। कोई भी दुश्मन भारत के खिलाफ साजिश करे, भारत सरकार पहले ही उसका तगड़ा पलटवार तैयार कर लेती है, जिससे भारत को तो कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन इससे दुश्मन तबाह हो जाता है। चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ मिलकर साजिश करते हैं और भारत इन दोनों के खिलाफ अपनी एजेंसी को एक्टिव करके रखा हुआ है। इनके हर प्रोजेक्ट पर भारत की नजर है। ये दोनों देश भारत के खिलाफ कोई भी साजिश करते हैं उसका पहले ही भारत को पता चल जाता है और भारत इसका काउंटर तैयार कर लेता है। चीन ने पहले भी बेहद विशाल बांध अपनी जमीन पर तैयार कर रखा है। ये बांध इतना विशाल है कि इसने धरती के घूमने की गति को प्रभावित कर दिया है और अब वो इससे भी विशाल बांध तैयार करने में लगा है। इससे वो ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदी के जल का अकेले इस्तेमाल करना चाहता है। बारिश के वक्त में जब पानी ज्यादा होगा तो वो पानी छोड़कर भारत में तबाही मचाएगा और गर्मियों के दिनों में वो पानी बंद करके लोगों को प्यासा मरने को मजबूर कर देगा। उसका प्लान ऐसा था, लेकिन भारत ने उसका तगड़ा इंतजाम कर दिया है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कभी पानी की दिक्कत नहीं हो पाएगी। इसके अलावा बाढ़ की दिक्कतों से भी निपटने का इंतजाम किया जाएगा।
चीन पाकिस्तान मिलकर भारत को जंग में भी झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार इन दोनों देशों को मजबूत जवाब दे रही है। पाकिस्तान आज के वक्त में तमाम चुनौतियों का सामना कर रहा है। बलोच आर्मी से लेकर तालिबान उसकी कमर तोड़ रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, तो उधर तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग ही छेड़ दी है। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद जवाब में अफगानिस्तान ने सीमा में अपने टैंक भेज दिए हैं। पाकिस्तानी एक्सपर्ट ये भी दावा करते हैं कि इसके पीछे भारत की सीक्रेट एजेंसी रॉ का ही हाथ है। अगर ये सच है तो जो पाकिस्तान भारत को जंग में फंसाना चाहता था वो खुद ही अब बर्बाद हो रहा है। उधर चीन के खिलाफ फिलिस्तीन में अमेरिका खुद को मजबूत कर रहा है। फिलिस्तीन पहले ही चीन के खिलाफ ब्रह्मोस मिसाइलों की तैनाती कर चुका है और अब वो अमेरिकी मिसाइल भी तैनात करने जा रहा है। इसके पीछे भी भारत ही है। भारत और अमेरिका क्वाड के सदस्य हैं और वो चीन को घेरने में लगे हुए हैं। भारत ने चीन के द्वारा सीमा में संघर्ष की हालत पैदा करने पर उसके खिलाफ कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे, जिससे चीन की हालत खराब हो रही थी। चीनी मोबाइल कंपनियों की कमर टूट रही थी। उसके बाजार को गहरा झटका लगा था। इसी वजह से उसने भारत के साथ जल्द शांति समझौता किया है और देपसांग और डेमचौक से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट चुकी हैं। भारत सरकार रक्षा मामलों में भी अपनी मजबूती दिखा रही है। भारत में तमाम तरह के हथियार बनाए जा रहे हैं, जिनका मकसद चीन को तगड़ा जवाब देना है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए भारत सरकार बहुत से प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। तीनों सेनाओं को मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। आज भारत रक्षा मामलों में इतना ताकतवर हो चुका है कि वो अपनी 60% जरूरतें खुद ही पूरी कर रहा है। भारत न केवल अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है, बल्कि दूसरे देशों को भी हथियारों की मदद कर रहा है। आर्मेनिया, फिलीपींस जैसे देश भारत से रक्षा डील कर रहे हैं। तो दोस्तों, चीन के काउंटर के लिए सियांग नदी पर बनाए जा रहे बांध और दूसरी कवायदों पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं।